बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पाठ 5। हमारे पाठ 5 का नाम है महान त्याग। पाठ परिचय। परोपकारी लोगों का जीवन हमेशा ही दूसरों के लिए होता है। वे जब तक जीते हैं सिर्फ लोगों का भला ही करते हैं और मृत्यु के बाद भी वे ऐसे आदर्श स्थापित कर देते हैं जो चिरकाल तक स्थायी बने रहते हैं। प्रस्तुत पाठ में ऐसी ही महान आत्मा का परिचय दिया गया है। प्राचीन युग में सुरों और असुरों में निरंतर संघर्ष होता रहता था। असुर संसार के प्राणियों को दुख पहुंचाया करते और सुर प्राणियों को सुख देने की चेष्टा करते थे। असुरों के एक दल के नेता का नाम वृत्रासुर था। यह दल बहुत शक्तिशाली और पराक्रमी था। वृत्रासुर और उसके साथी बहुत ही क्रूर स्वभाव के थे। उनका आतंक सभी देवताओं पर छाया हुआ था। जब वृत्रासुर से देवता बहुत घबराए तो उन्होंने निश्चय किया कि उससे त्राण पाने के लिए ब्रह्मा जी से सलाह ली जाए। वे अपने राजा इंद्र के साथ ब्रह्मा जी की सेवा में पहुंचे। देवताओं का अभिवादन स्वीकार करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने उनसे कुशल मंगल पूछा। इस पर इंद्र बोले, पितामह, हम वृत्रासुर से त्रस्त हैं। अपनी प्राण रक्षा करना हमारे लिए कठिन हो रहा है। असुर न केवल हमसे अधिक बलवान है अपितु कहीं अधिक चतुर भी है। हम एक शस्त्र बनाते हैं तो वे 4 बना लेते हैं। हम उनसे पार नहीं पा सकते। कृपा करके वृत्रासुर के विनाश का कोई उपाय बताएं। ब्रह्मा जी ने कहा, विपत्ति में धैर्य नहीं खोना चाहिए। घबराओ नहीं, मैं वृत्रासुर के विनाश का उपाय बताता हूँ। यह सुनकर देवता उत्सुकता से ब्रह्मा जी की ओर देखने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, सरस्वती नदी के तट पर दधीचि नाम के ऋषि रहते हैं। तुम उनके पास जाओ, उन्हें अपनी विपत्ति सुनाओ और उनसे प्रार्थना करो कि वे अपनी अस्थियां दान कर दें। सुर चकित होकर बोले, अस्थियां अस्थियों का क्या होगा? ब्रह्मा ने कहा, ऋषि दधीचि की अस्थियां लाकर अपने कारीगर त्वष्टा को देना। वह उनसे वज्र नाम का एक अस्त्र बनाएगा। उससे ही वृत्रासुर मारा जा सकेगा। इंद्र बोले, पितामह, ऋषि दधीचि अस्थियां क्यों देने लगे और उनसे हम मांगेंगे भी कैसे? ब्रह्मा जी ने कहा, ऋषि दधीचि का जन्म परोपकार के लिए ही हुआ है। संकटग्रस्त लोगों की रक्षा करने में परोपकारी अपने प्राणों की चिंता नहीं करता। तुम मांगकर तो देखो। वैसे यदि ऋषि दधीचि तुम्हारी विपत्ति भाप गए तो वे बिना मांगे ही दे देंगे। ब्रह्मा जी को प्रणाम कर और उनसे आशीर्वाद पाकर देवता चल पड़े। सरस्वती नदी के तट पर बहुत ही शांत और पवित्र वातावरण में ऋषि दधीचि का आश्रम था। चारों ओर घने वृक्षों और लताओं से घिरे कुंज थे जिनमें भांति भांति के पक्षी चहक रहे थे। फूलों पर भंवरे गुजार कर रहे थे। हिंसक पशुओं के साथ अहिंसक पशु भी निर्भय विचर रहे थे। ऋषि का करुणा और परोपकार के प्रभाव से पशु पक्षी तक अपना स्वाभाविक बैर भूलकर मित्रता पूर्वक रहते थे। जिस समय देवता महर्षि के आश्रम में पहुंचे, वह एक मृग छोने के पैर में कुश की नोक घुस जाने से जो घाव हो गया था उस पर इंगूदी का तेल लगा रहे थे। देवताओं को देखकर ऋषि प्रसन्न हुए और बोले, स्वागत मेरे अहोभाग्य कि आपने इस कुटिया को पवित्र किया। आइए पधारिए। ऋषि का तन मन आपकी सेवा में प्रस्तुत है। इंद्र बोले, ऋषिवर, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हुए। आपके यश का सौरभ तीनों लोकों में फैला है। आपके परोपकार की गाथाएं गंध वर्णन गाते हैं। पाताल में नाग कन्याएं आपका गुणगान करती हैं। अपनी प्रशंसा से सकुचाकर ऋषि ने कहा, आपको अतिथि रूप में पाकर मैं धन्य हूँ। मुझ वनवासी का आतिथ्य ग्रहण कर कृतज्ञ कीजिए। आश्रम में विश्राम कर इसे पवित्र कीजिए। निसंकोच आज्ञा दीजिए, मैं क्या सेवा करूं? इंद्र बोले, भगवान, वृत्रासुर के दल ने बहुत उत्पात मचा रखा है। उसकी नृशंसता के कारण चारों ओर त्राही त्राही मची हुई है। अकारण प्राणी वध करना उसका संभव है। असुरों को तो वह विशेष रूप से कष्ट दे रहा है। महर्षि, यदि वृत्रासुर जीवित रहे तो जगत का अंत समीप ही जानिए। देवताओं की यह करुण गाथा सुनकर ऋषि शोकाकुल हो गए। कुछ क्षण मौन रहने के बाद वे गंभीर स्वर में बोले, यह तो अनर्थ हो रहा है। करुणा, परोपकार, सहानुभूति, यही तो जीवन का सार है। कोई वृत्रासुर को
समझाता क्यों नहीं? इंद्र बोले, सब उपाय कर लिए गए, अब एक ही उपाय शेष है, वह क्या? ऋषि ने पूछा। वृत्रासुर का वध। सब देवता एक साथ बोले। ऋषि फिर मौन हो गए, कुछ देर आत्मचिंतन करने के बाद बोले, यदि संसार के हित के लिए वृत्रासुर को मारना भी पड़े तो वह धर्म है, कर्तव्य है। इंद्र ने कहा, यही तो हम चाहते हैं, पर आपकी कृपा के बिना संभव नहीं। वह कैसे? ऋषि ने पूछा। आप हमें विजय का वरदान देने की कृपा करें। ऋषि खड़े हो गए आशीर्वाद की मुद्रा में। उन्होंने हाथ ऊपर उठाए और कहा, वृत्रासुर का नाश हो, असुरों पर सुरों की विजय प्राप्त हो। इंद्र बोले, किंतु ब्रह्मा जी ने कहा है कि वृत्रासुर केवल एक ही अस्त्र से मारा जा सकता है, और वह है आपकी अस्थियों से बना वज्र। यह सुनना था कि ऋषि दधीचि का रोम रोम पुलकित हो उठा। उन्होंने दौड़कर इंद्र को आलिंगन कर लिया और बोले, इतनी देर क्यों लगाई देवराज? अब तक क्यों नहीं कहा? जगत की रक्षा के लिए मेरा शरीर सहर्ष प्रस्तुत है। आज मेरा जीवन धन्य हुआ। ऋषि देवताओं को आशीर्वाद देकर योगासन की मुद्रा में बैठ गए। उनके मुख पर एक दिव्य मुस्कान छा गई। वे समाधिस्थ हो गए। कुछ ही क्षणों में उस महामानव ने परोपकार के लिए अपने प्राण विसर्जन कर दिए। उनकी अस्थियों से देवताओं ने वज्र बनाया, जिससे वृत्रासुर मारा गया और असुरों के अत्याचार से जगत की रक्षा हुई। ऐसे महादानियों ने जन्म लेकर भारत की भूमि को पवित्र बनाया है।